हम सब दिन रात किसके पीछे भाग रहे हैं? सक्सेस के पीछे। वी आर ऑल रनिंग बिहाइंड सक्सेस। वी वांट सक्सेस 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 सक्सेस, बस सक्सेस मिल जाए। कि क्या होता है विजन? विजन का फर्क क्या है? कई बार क्या होता है, डिटैचमेंट ही सिखाता है विजन। आई लव माई लाइफ, लेकिन आई डोंट लव टू वेस्ट माई लाइफ, क्योंकि मुझे उस झरने जैसा बनना है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया आए। सो डिस्कवर योर विजन एवरीबॉडी। व्हाई वी नीड विजन? क्योंकि हम में से हर एक आदमी को क्या चाहिए? सफलता चाहिए। ये किसी के लिए भी सक्सेस कुछ भी हो सकता है, और आप में से हर एक आदमी सक्सेस के पीछे भाग रहा है। एंड वी ऑल आर रनिंग बिहाइंड सक्सेस। लेकिन सक्सेस किसको मिलती है ये देखते हैं। सक्सेस के लिए क्या क्या जरूरी है? तो कोई कहता है सक्सेस के लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, कोई कहता है सक्सेस के लिए रिसोर्सेज बहुत जरूरी है, कोई कहता है सक्सेस के लिए स्पेशल स्किल्स जरूरी है, टेक्नोलॉजी जरूरी है, एटीट्यूड जरूरी है, और इसके अलावा और कोई चीजें हैं जो जरूरी है सक्सेस के लिए? बताइए मुझे। और क्या चाहिए? माइंडसेट। बट माइंडसेट एटीट्यूड में आ गया। माइंडसेट किस में आ गया? एटीट्यूड में आ गया माइंडसेट। राइट थॉट्स चाहिए, विजन चाहिए। तो कहते हैं सक्सेस के लिए हार्ड वर्क चाहिए, और ये सारी चीजें चाहिए। बिना हार्ड वर्क के मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। स्पेशल स्किल भी चाहिए, एटीट्यूड भी चाहिए, इनोवेशन भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए। लेकिन एक बात अगर देखें और सिर्फ बात करें हार्ड वर्क की, तो क्या सारे लोग जो हार्ड वर्क कर रहे हैं आर दे ऑल सक्सेसफुल? नो। अगर हार्ड वर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल हम देखें तो हार्ड वर्क के बहुत सारे एग्जांपल्स में से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, और आप देखिए कौन हार्ड वर्क नहीं कर रहा दुनिया में। हार्ड वर्क तो सभी लोग कर रहे हैं, हार्ड वर्क तो कई लोग कर रहे हैं, और इतना ज्यादा कर रहे हैं कि मतलब उनकी बॉडी जवाब दे चुकी है हार्ड वर्क करते करते। ओके, देयर माइंड हैज रियली, आई मीन दे डोंट हैव एनी एनर्जी टू डू एनीथिंग एल्स। इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। सो जब हार्डवर्क इतना ज्यादा किया जा सकता है, तो फिर उसके बाद भी सबको सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बिना डायरेक्शन, बिना सोचे समझे भागना, बिना सोचे समझे भागना, ये सब इसी चीज की सजा है। और इसीलिए दोस्तों, हार्डवर्क इज नॉट द वे टू सक्सीड एट ऑल। लेकिन दोस्तों 100 गड्ढे खोदने से सफलता नहीं मिलती। एक सिंगल गड्ढा खोदना पड़ता है, वो भी 200, 400, 500 फीट गहरा या 1000 फीट गहरा, तब जाके आपको पानी मिलेगी, सफलता मिलेगी, तेल मिलेगा। अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू हैपन। हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो है, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगी, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क ही करते रहे। मैं तो बहुत हार्डवर्क कर रहा हूं, बीएसआर बोलो तो सही, हार्डवर्क करने को तैयार हूं। कुछ नहीं होने वाला हार्डवर्क से। हार्डवर्क करना है, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए, लेकिन कहां करना है ये जरूर है। तो कई लोग कहते हैं कि सफलता के लिए जरूरी है रिसोर्सेज। सफलता के लिए क्या जरूरी है? रिसोर्सेज। और जब तक दूर की सोच नहीं होगी, तब तक कोई नहीं जीत सकता। कोई नहीं जीत सकता। बड़ा गेम तो बिल्कुल नहीं जीत सकते, छोटे मोटे गेम फिर जीत लो आप भले। आप अपने बिजनेस के बादशाह अपनी सिटी में भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप कुछ अच्छा करोगे, कोई ना कोई आके आपसे बेटर कर ही देगा। सो रिसोर्सेस से आदमी बड़ा नहीं बनता। ओके, आइए कुछ देखते हैं। बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें, तो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत सारी कंट्रीज है जो नेचुरली बहुत रिच है, जिनमें से एक कंट्री है नाइजीरिया। बोलते हैं नाइजीरिया इज ऑयल रिच। बोलते हैं वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है नाइजीरिया, लेकिन उसके बाद भी सबसे ज्यादा गरीब लोग कहां हैं? कहते हैं कि पीपल आर द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड। मनी, कहते हैं मनी सबसे बड़ा रिसोर्स है। मनी के बारे में तो अपन ने कितनी स्टोरीज देख ली। अभी थोड़े दिन पहले वो पश्चिम बंगाल का एक कौन पॉलिटिशियन जिसके घरों से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए निकला। पैसे की कमी नहीं थी, फिर क्यों फेल हो गया? पैसे की कमी नहीं थी, फिर क्यों फेल हो गया? और अब्दुल कलाम साहब के पास पैसा नहीं था, फिर क्यों सक्सेस हो गए? सो इज इट मनी विच इज रियली मेकिंग पीपल? तो वी आर ऑल रनिंग बिहाइंड मनी। हाँ, मनी से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, मनी से खाना आता है, मनी इज गुड, मनी इज गुड। ऐसे ही हार्डवर्क इज गुड। लेकिन क्या मनी ही सबको सफल बनाता है? पैसा बहुत है, लेकिन बच्चे साथ नहीं है। बच्चे खुद ही माँ बाप पे केस कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों पे केस कर रहे हैं। नाउ इज दैट अ सक्सेस? क्या उसको सक्सेस कहते हैं एवरीबॉडी? लोग कहते हैं स्पेशल स्किल बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। लाखों करोड़ों लोग राजस्थान में, इंडिया में, विदेशों में लाखों करोड़ों लोगों के पास ऐसी ऐसी स्किल है जिनको देख के आप दंग हो जाओ। कई लोग होते हैं ना, कई वो रोड पे करतब दिखा रहे होते हैं, एक छोटी सी बच्ची वो रस्सी पे चल रही होती, क्या स्किल है, बट दे आर बेगिंग, दे आर स्टिल बेगिंग।
बोलते उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या स्किल थी, ऐसी स्किल थी कि पूछिए मत। दुनिया के सबसे बड़े उस्तादों में से उस्ताद थे, भारत रत्न थे, भारत रत्न थे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, सारे अवार्ड दुनिया के। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो जानता नहीं होगा उस्ताद को। बट दोस्तों, इतना बड़ा लेजेंड होने के बावजूद he died like this। लेकिन ऐसा क्या है कि अब्दुल कलाम साहब अभी भी है जिंदा, सभी के दिलों में है। उनके नाम से आज भी रिस्पेक्ट है, स्वामी विवेकानंद के नाम से आज भी रिस्पेक्ट है। क्यों है? ऐसे कई लोग जो कि मरने के बाद भी जिंदा है। अगर आप मुंबई में बात करो तो अभी शिवसेना चल रही है सिर्फ एक आदमी के नाम के पीछे, बाला साहेब ठाकरे के पीछे, राइट। आज भी उनके नाम से, मतलब उनका नाम कोई गलत लेके तो दिखाए, महाराष्ट्र में से तो वापस जा नहीं पाएगा। इतना पावर आज भी, मरने के बाद भी, मरने के 20 साल बाद भी सेम रिस्पेक्ट, या इनफैक्ट और ज्यादा रिस्पेक्ट। की सफलता आपसे दुनिया छीन लेगी। आमिर खान इज ए परफेक्शनिस्ट, लेकिन आज उसकी मूवी चल नहीं रही क्योंकि दुनिया को कहीं ना कहीं कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखा। जिस चीज के कारण दुनिया प्यार कर रही थी वो चीज हट गई। वो हिडन एलिमेंट होता है, वो छोटा एलिमेंट होता है। पहले मूवी बनाई लगान, देशभक्ति का जोश। दंगल बनाई, देशभक्ति दिखा रही है, दंगल में ऐसा एक्टिंग, ऐसा सब कुछ नजारा, रंग दे वसंती, देशभक्ति। लेकिन एक डायलॉग बोल दिया, यार कहीं देश छोड़ के जाने का मन करता है, या मैं सेफ फील नहीं करता, गलती से बोल दिया या इच्छा से बोला, बस। कैन यू सी दिस? मूवीज में आप देशभक्त दिखा रहे हो अपने आप को, लेकिन इधर एक डायलॉग ने आपका बंटाधार कर दिया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और दोस्तों, यही चीज हमें सीखनी है, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट हार्डवर्क, इट इज नॉट अबाउट रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करें तो नोकिया के पास भयंकर टेक्नोलॉजी थी, भयंकर इनोवेशन था, लेकिन नोकिया टिक नहीं पा रहा। अब मार्केट में वापस उठ नहीं पा रहा नोकिया से सैमसंग ने मार्केट छीन लिया। अरे बड़े प्लेयर एप्पल की तो बात ही छोड़ते, सैमसंग ने छीन लिया। और कोई कंपनी के एग्जांपल जिनके पास बहुत पैसा था, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर भी गायब हो गई। ब्लैकबेरी, पेटीएम कंपनी उछल रही थी बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में धराशायी। टेक्नोलॉजी सब कुछ है, फिर क्यों नीचे जा रहा है? क्यों कई बड़ी बड़ी कंपनियां फिसल जाती है? क्यों नारायण मूर्ति की कंपनी, जब नारायण मूर्ति बाहर गए तो फिसल के नीचे आने लगी, फिर वापस नारायण मूर्ति जी को आना पड़ा, फिर उन्होंने संभाला इन्फोसिस को, फिर वापस ऊपर जाने लगी। और पिछले 1 साल से इन्फोसिस का शेयर गिर रहा था, अब जाके धीरे धीरे सुधर रहा है, अब सुधर रहा है। क्यों ऐसा हुआ कि यस बैंक था भाई, फिर फिसल गया, बैंक होने के बाद फिसल गया। तो टेक्नोलॉजी नहीं था क्या इनके पास? इनोवेशन नहीं था क्या इनके पास कौन सी चीज की कमी थी? इनके पास सभी चीजें होने के बावजूद भी ये नहीं कर पाए। ऐसा कहते हैं आयुर्वेदा भारत की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी में से एक है। आयुर्वेदा के कारण किसी भी रोग का इलाज हो सकता था, और आज भी अगर पूरा देश आयुर्वेदा पे आ जाए तो वापस से बीमार पड़ना बंद हो जाएगा। ये बीमारियां 90% खत्म हो जाएगी। 90%। इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है आयुर्वेदा, और भारत के पास ये गिफ्ट है, ये टेक्नोलॉजी है भारत के पास। आयुर्वेदा जैसी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर मौजूद होने के बावजूद हम लोग दास बने हुए हैं। और ये टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तो अभी आई है सर, कितने सालों में? 20, 25, 50 सालों में, 100 साल मान लीजिए। लेकिन पिछले 5-10 हजार सालों से क्या चल रहा था? आयुर्वेदा। सफल बनना है तो लिमिटेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हें कुछ आता है और तुमने वो किया, तुम्हारे फायदे के लिए किया। मैं, मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा पोता, मेरे पोते के बाद उसका पोता। I mean, those are the only people. So ये डायनेस्टीज में जो चल रही है, this is not. तो बोलते हैं अगर हमने बहुत सारी चीजें, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाया, उसको अगर वो सीक्रेट रखते तो, किसी ने एक्सरे को बनाया उसको सीक्रेट रखते तो, बोलते हैं कि हर वो चीज जो सफल हो सकती है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसे दुनिया को अगर आपने नहीं बांटा, दुनिया के साथ नहीं बांटा, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको पता है जब मैं ये डिस्कवरी विजन करवाता था, बहुत पहले की बात है, मुझे कोई भी ट्रेनर आने नहीं देता था अपनी ट्रेनिंग में। जब 2011-12 में हम किसी ट्रेनर को अप्रोच करते थे, बोलते थे हमें भी आपका ये सेल्स का प्रोग्राम सीखना है। बोले आप क्या करते हो? मैं ट्रेनर उधर। नहीं सर, आप नहीं आप नहीं आ सकते। तो मैंने भी यही करना शुरू किया। आप क्या करते हो? ट्रेनर हो? अच्छा, डिस्कवरी विजन, सॉरी आपके लिए। मैंने भी यही किया, सी मंकी डू मंकी। बाद में समझ में आया कि यार उसके अंदर पावर है ना, तो वो भी दुनिया को विजन दे पाएगा।
मैं अकेला ही ठेका नहीं ले रखा, जो उसके पास आएगा शायद मेरे पास कभी नहीं आएगा। तब से दोस्तों ये ओपन कर दिया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ट्रेनर है या कोई नहीं है। आप कहते हो ना कई बार, नहीं यार मैं अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। आपका सीक्रेट मैं एक और बता दूं, आपका सीक्रेट कोई जान भी जाएगा तो भी वो आपके जैसा नहीं बन पाएगा। सो यू हैव नो कंपटीशन। मेरे साथ बोलिए, देयर इज जीरो कंपटीशन। जोर से बोलिए अपने पूरे पड़ोसियों को, देयर इज जीरो कंपटीशन। इसीलिए निडर होके शेयर करो, पूरा ओपनली शेयर करो, और जितना फियरलेस होके शेयर करोगे ना उतनी ही ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि वो दर्शाता है आपका कॉन्फिडेंस कि कोई बात नहीं, ये वाली चीज किसी ने कॉपी कर भी दी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दोस्तों, बी फियरलेस। मैं जब अपने चैनल पे किसी भी स्पीकर को लाता हूं तो मेरे को घर वाले से लेके दोस्त से लेके सब कहते हैं, क्यों तेरा ऑडियंस दूसरों को क्यों दे रहा है? मुझे ऐसा लगता है फर्क कहां पड़ने वाला है। यहां आके उस दिन लास्ट लोनावला में यही विजन चल रहा था, डेला रिसोर्ट में स्नेह देसाई जी आए। मैंने कहा सर आइए, ये स्टेज आपका है, एंड ही ऑल्सो शेयर्ड। मैं क्यों दूं? अच्छा, उस विजन सेशन में से कम 6 जने ऐसे थे जो कि स्नेह देसाई जी का ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करने के लिए गए, 1-1.5 लाख रुपए देके। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? 2 लाख दिए क्या? आपने भी दिए? हाउ वंडरफुल। तो उधर से देखिए, ये एक्सचेंज ऑफर है। उधर से उधर गए तो उधर से इधर आ गए सर। आज सर भी ऐसे ही आए सर, हाउ वंडरफुल। तो ये होता है, कंपेंसेट हो जाती है चीजें, कंपेंसेट हो जाती है चीजें। इसीलिए डरने का है ही नहीं। मेरे को तो एक ट्रेनर मिले, उन्होंने कहा सर कभी भी कोई पूछे आपसे कि किसी दूसरे ट्रेनर का प्रोग्राम करूं क्या, बिंदास बोलो करो, बिंदास बोलो करो। और ये मेरे को 2015-16 में किसी ने बोला था, बोलो बिंदास बोलो करो। मैंने कहा यार कैसे बोलूं, मैं इतना मेहनत करके 4 लोग जुटाए और उनमें से भी एक को बोलूं वो बेस्ट है, कैसे? लेकिन दोस्तों अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद से ही ग्रोथ होने लगी है। क्योंकि अब है ना, ये सोचना नहीं पड़ता कि ये विजन मैं किसको दे रहा हूं और किसको नहीं दे रहा हूं। अब तो ऑनलाइन विजन करवाते हैं, पूरा कंटेंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस तरह से डिस्कवर योर विजन में 125 लोग 50,000 रुपए दे के लाना, इसमें गट्स लगता है। ये हर आदमी नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ये बहुत लिमिटेड लोग कर पाएंगे। तो कोई कॉपी है ही नहीं तो मुकेश अंबानी के बाद तो ऐसा है पैसा कि हर 3 महीने में एक नई कंपनी खड़ी कर सकता है वो। भैया अभी 10 लोग गूगल के तोड़ो और गूगल खड़ा करो इधर, अभी 50 लोग माइक्रोसॉफ्ट के तोड़ो, माइक्रोसॉफ्ट खड़ा करो, कर सकते हैं ना। ओपन सीक्रेट है यार, लेकिन नहीं करेंगे। द रीजन इज बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो माय डियर फ्रेंड, ये है विजन। विजन के लिए लोग कहते हैं एटीट्यूड चाहिए। एटीट्यूड का मतलब एंथुसियाज्म, फाइटिंग, नेवर से डाई एटीट्यूड, करेज, कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क, पैशन, ये कई सारी चीजें चाहिए विजन के लिए। एटीट्यूड चाहिए। क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत निडर हैं लेकिन जानते कुछ नहीं है? कोई आदमी अपने ऊपर बॉम्ब बांध रहा है और बस ये सब मरने चाहिए, मैं मरूं नहीं मरूं, आई डोंट केयर। हाउ मच टफ माइंडसेट दे माइट हैव। और उसका 1% भी नहीं है हमारा, उसका 1% भी नहीं है हमारा। हमें तो कोई कह दे ना कि भाई तू ऐसे भीड़ में जाना है तेरे को, और उंगली पे चोट लगेगी, बस उंगली कटेगी, लेकिन तेरे को सारा पैसा मिल जाएगा, उंगली कटेगी। और इनको मरने के बाद पैसा मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दे हैव दैट काइंड ऑफ अ वैलिडिटी। आई मीन इतना कट्टरता अपने लक्ष्य के लिए, अपने इतना तो हम है ही नहीं। इतना जिस दिन हो जाएंगे ना, मैं कह रहा हूं सब कुछ आपके कदमों में आ जाएगा, सब कुछ। इतने कट्टर अगर हम लोग हो गए तो, लेकिन इतना कट्टर होते तो कहते कि ये सब एंथुसियाज्म, ये एटीट्यूड जिसके पास है वो सफल बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है माय डियर फ्रेंड, ये सब चीजें कई लोगों के पास है, उसके बाद भी सफल नहीं बन रहे, क्योंकि लोगों के पास सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है। क्या है? विजन नहीं है। अगर आपके पास ये सब चीजें हैं लेकिन विजन नहीं है, रीजन पहले आता है और एक्शन बाद में आता है, एक कारण पहले आता है। ये लोगों के पास भयंकर कारण है कुछ करने का, और कारण आ गया तो उसके बाद उनके अंदर सारी विद्या सीखने की ताकत आ जाती है। एक बच्चा जो फौज में जाता है, उसके पास पहले रीजन है कि यार परिवार को, वो जनरली फौज में 99% लोग जो जा रहे हैं फौज में वो गांव के बच्चे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव के बच्चों को और कोई रोजगार नहीं मिल रहा, उनको और कुछ चीज नहीं आती, तो उनको पता है थोड़ा दौड़ेंगे, फिजिकल फिटनेस
फिटनेस हो जाएंगे, आर्मी में चले जाएंगे। वो आर्मी में जाने का उनका एक ही रीजन है, घर चलाना, और घर चलाने के रीजन के कारण वो दौड़ लेते हैं, फिजिकली फिट हो जाते हैं, देश के लिए ट्रेनिंग कर लेते हैं, गन चलाना सीख जाते हैं, रातों रात सरहद पे पहरा देना सीख जाते हैं। मतलब क्या नहीं सीखते वो, दे लर्न ऑलमोस्ट एवरीथिंग। रीजन है शहर का बच्चा नहीं जाता, क्यों? रीजन नहीं। बोले क्यों करूं इतना हार्ड वर्क, क्यों कमाऊं 20-25 हजार रुपए, क्या मिलेगा मेरे को सरहद पे जाके? उसका रीजन क्या है? आईटी में जाऊं, उसको लग्जरी चाहिए, उसका रीजन अलग है, उसका लग्जरी है उसका। और 90% लोग जो आर्मी में जा रहे हैं उन लोगों के पास एक सॉलिड रीजन है। रीजंस आपसे बहुत कुछ करवा लेते हैं। तो विजन भी एक अल्टीमेट रीजन है, क्योंकि सफल आदमी तो वही है जिसके पास विजन है। वापस से बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूं, सफलता नहीं हो सकती, नहीं मिल सकती जब तक आपके पास विजन नहीं है। और विजन कभी ये नहीं हो सकता कि मुझे 50 करोड़ कमाना है। वो मेरा गोल हो सकता है 3 साल का, 2 साल का। मेरा विजन है, वो अब्दुल ने कहा मुझे 5000 लोगों को एजुकेशन करवाना है, यस। उसके पहले अब्दुल कहता था 1 करोड़ रुपए कमाना है। अब मुझे बताइए कौन सा ज्यादा इंस्पायरिंग अब्दुल के खुद के लिए? अगर अब्दुल कहेगा मुझे 100 करोड़ कमाना है, आज मैं स्ट्रेस में आ जाता हूं जब मैं बोलता हूं मुझे 100 करोड़ कमाना है, लिटरली स्पीकिंग। मैं कई बार आपने सुना होगा मेरे मुंह से कि यार बाय 12 जनवरी 2025 आई विल बी अर्निंग 100 करोड़। और आपने ये भी सुना होगा 12 जनवरी 2030 आई विल बी इंस्पायरिंग 50 करोड़ पीपल। आपने बताइए, आप बताइए दोनों में से कौन से स्टेटमेंट को बोलते समय मेरे अंदर ज्यादा ऊर्जा रहती है? और मेरे को खुद को जो 100 करोड़ का जब मैं बोलता हूं ना, मुझे स्ट्रेस आ जाता है। नहीं हुआ तो ऐसा डर लगता है अंदर से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं हुआ तो, और इसमें तो क्या क्या करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं 50 करोड़ पीपल आई विल बी इंस्पायरिंग बाय 12 जनवरी, आई डोंट थिंक एवर वंस कि नहीं हुआ तो। कैसे नहीं होगा, करेंगे। वो जोश दिलाता है, वो जुनून दिलाता है। गोल लिमिटेड होता है, छोटा होता है, और खुद के लिए होता है। खुद के लिए हो सकता है, अपनी कंपनी के छोटे मोटे कामों के लिए हो सकता है। विजन जो होता है ना, वो दूसरों के लिए होता है। हां, अगर आप कहते हो मुझे 1000 लोगों को 1000 करोड़ कमाना है, दैट कैन बी ए विजन। विजन में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो विजन हैज टू बी ट्रू। दोस्तों, सक्सेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट विजन। हेलन केलर जानते हो कौन थी? गूंगी, बहरी, अंधी पैदा हुई थी। हेलन केलर से किसी ने पूछा, मैडम अंधा होने से बुरा क्या है? बोला अंधा होने से बुरा है आंखों का होना, लेकिन विजन का ना होना। बोली इट इज इनफाइनाइटली मोर मार्वेलस टू बी ब्लाइंड देन टू हैव एन आईसाइट बट डोंट हैव अ विजन। बोलता आंखों का होना, लेकिन विजन का नहीं होना। आंखें तो है, विजन नहीं है। बोले कैसे समझाओगे कि आंखें विजन नहीं है? बोले विजन वो चीज है, हमें पता है कि यहां से हमें दिल्ली जब बॉम्बे जाना है, हमें बॉम्बे दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम बॉम्बे पहुंच जाएंगे। दैट इज गुड, दैट इज द पावर ऑफ आवर विजन। हम बॉम्बे पहुंच जाएंगे, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, हम अमेरिका। हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है बॉम्बे दिल्ली, लेकिन हमें मन की आंख से दिखाई दे रहा है हमें कहां जाना है। और मन की आंख से जो दिखाई दे रहा है वो विजन है। बोले ये भौतिक आंखों से तो इनकी तो लिमिटेशन है, 30 फुट 40 फुट देखना, तो मेरे आंखें नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आंखें है लेकिन विजन नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। और विजन जैसी ताकत को कोई समझना नहीं चाहता। हर आदमी सोच रहा है, हेलो सर BSR, मुझे तो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना सिखा दो, आप बताओ इंटरनेट पे क्या करना है। अच्छा ये फेसबुक ऐड लगाना, मैं लगाता हूं, और वो जाके उधर भरता है पैसा। हम भी कहते हैं ठीक है भाई भरना पैसा, बिकॉज दे केम देयर सीइंग मी अर्निंग मनी। और ये BSR कमा पा रहा है, हम भी कमा लेंगे, और बाकी के लोग कमा पा रहे हैं, हम भी कमा लेंगे। बिल्कुल कमा लेंगे, लेकिन आपका विजन ही नहीं है उसके लेवल का, आपको उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको उस लेवल का फीलिंग नहीं है। मुझे उस लेवल का फीलिंग था। तो मुझे ये बताइए, पहले बिजनेस आना चाहिए या पहले विजन आना चाहिए? 101%। पहले बिजनेस और पहले विजन में से हमेशा विजन पहले आना चाहिए। डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, स्पीड कम है इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड से। और डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड का करोगे क्या? भाग रहे हो, टू मेनी पीपल आर गोइंग एंड रनिंग टू फास्ट बट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट
ingredient for success is called the vision and the power of vision is ultimate, my dear friend. आपके पास सिर्फ विजन है और ये चारों पांचों चीजें नहीं है तो you will be super successful.